सत साहिब दर्शकों, हर व्यक्ति अपने जीवन में सुख और शांति की चाहत में हर भक्ति साधना को अपनाता है, लेकिन जब उसे कहीं से भी सुख और शांति की प्राप्ति नहीं होती तो वो बुरी आदतों और मानसिक तनाव का शिकार हो जाता है। दर्शकों, ऐसी ही कहानी थी हरियाणा के रहने वाले सुभाष जी की। सुभाष जी ने भी अपने जीवन में सुख की तलाश में सभी प्रकार की भक्ति साधनाएं अपनाई, अनेकों प्रकार के मंत्रों के जाप भी किए, व्रत भी रखे और तीर्थों की यात्रा भी की, लेकिन फिर भी इन्हें अपने जीवन में कभी भी सुख शांति नहीं मिली। लेकिन आज सुभाष जी का कहना है कि जब से मुझे संत रामपाल जी महाराज की शरण मिली है, तब से मेरी जिंदगी ही बदल गई है। दर्शकों, आखिर सुभाष जी ऐसा क्यों कह रहे हैं? आखिर सुभाष जी ने अपनी पारंपरिक भक्ति साधनाओं को त्याग कर संत रामपाल जी महाराज द्वारा बताई गई भक्ति साधना को क्यों अपनाया? आखिर इसके पीछे की सच्चाई क्या है? आइए सुनते हैं सुभाष जी की कहानी, उन्हीं की जुबानी। जी नमस्कार। नमस्कार सर। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुभाष है जी। सर कहाँ से आए हैं आप? जिला यमुनानगर, हरियाणा का निवासी हूँ जी। सतगुरु रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधनाएं करते थे? इससे पहले तो जी हम जैसे आम तौर पे हर समाज में, जैसे हम हिंदू समाज से हैं, हिंदू समाज में होने के नाते हम शिव जी महाराज की, ब्रह्मा विष्णु महेश की, इनकी सेवा करते थे। शिव जी महाराज की भी इतनी सेवा करते थे, बहुत ज़्यादा सेवा करते। जैसे जल चढ़ाना, 12 ज्योतिर्लिंगों की यात्रा करी, गौमुख से जल लेकर आया करते, नीलकंठ चढ़ाया करते। और उसके बाद हर साल एक जगह जो एक ज्योतिर्लिंग पर जाकर इसलिए इस तरह करके मैंने 12 ज्योतिर्लिंगों की यात्रा की है। हर जगह ज्योतिर्लिंग पे जल चढ़ाया है जाके। और उसके बाद हनुमान जी को भी बहुत मानते थे। ब्याह से पहले तो जी हम लंगोट ही बांध कर रखे करते, उसके बाद जी हम लंगोट भी उसके बाद ही छोड़ा। और हनुमान जी हमारे पास जगाधरी के पास ही डाका मंदिर है, पंचमुखी भी कहते हैं उसको, वहाँ पर जाया करते जी हम। और कई बार तो मैं रात को 11 बजे भी जाया कर जी, वहाँ मत्था टेकिया। हनुमान जी के बहुत ज़्यादा कट्टर पुजारी थे और इनकी भक्ति करते। सवेरे 4 बजे उठकर खेड़े पर जाया करते जी, और शिव जी बाबा जाया करते, उनको जल चढ़ाया करते। और इतनी ज़्यादा भक्ति करते, जैसे अगर हमारे घर के अंदर किसी की डेथ होगी ना, डेथ होने के बाद भी हम मतलब घर शिव जी महाराज को जल चढ़ाएगा, वहाँ जोत लगाएगा, फिर संस्कार करे करते। शिव जी महाराज जी के और हनुमान जी के इतने कट्टर पुजारी रहते। हर मंगलवार उनकी प्रसाद चढ़ाना। सर जैसा कि आपने बताया कि हिंदू धर्म में प्रचलित सभी साधनाएं आप करते थे, 12 ज्योतिर्लिंग पर भी आप जल चढ़ा करके आए हैं, और जैसा कि आपने बताया कि हनुमान जी में भी आपकी गहरी आस्था थी, तो आप सभी साधनाएं कर ही रहे थे। तो फिर हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने क्यों ली? हाँ, ये बात ठीक है जी। जैसे आप सर कह रहे हैं ना, ये भी ठीक है। उसके बाद जी थोड़ा थोड़ा हिंदू धर्म होने के कारण हमने भी ये भी कह करते कहा जी गुरु होना बहुत जरूरी है, और गुरु के बिना, गुरु बनाए बिना भाई गति नहीं होती। कहना भाई सतभक्ति मिलना है तो तब बात बना। इसलिए जी मैंने एक बलाडेवाड़ा गुरु है, उससे नाम दीक्षा ली थी। 10 साल में बलाडेवाड़े से जुड़ा रहा, और उसके बाद जी फिर भी उनसे जुड़े रहे। मेरे को कोई खास लाभ नहीं मिला। मतलब वो जो गुरु है ना, मतलब जो शिष्य हैं, जैसे हम गरीबी आदमी हैं जी, ज़्यादा करने मत्था टेकने 10 रुपये चढ़ाने जाएगा। तो उनका ऐसा था, जो 10 रुपये चढ़ा हुआ था तो उसने तो सिर पर हाथ क्या रखे थे, जो 100 चढ़ा हुआ था उसके सिर पर हाथ रख देते। तो कई बार हमें देखने में मतलब एक अंडे में जितना 2 पेट कराना, इस तरह की व्यवस्था थी। तो कई बातें हमने देखी वहाँ, तो मेरा मन उस भक्ति में लगे नहीं है जी। और 10 साल के बाद मैंने छोड़ दी, वहाँ तो भी कोई खास लाभ नहीं मिला। उसके बाद फिर मैं शिव जी महाराज की ही भक्ति कराने लग गया। उसके बाद फिर जी मेरे उसमें आई भी गुरु तो बनाना जरूरी चाहिए। फिर मैं 2 साल कुमार स्वामी से जुड़े रहा जी। कुमार स्वामी से जुड़ने के बाद जी मैंने वहाँ भी देखा, वो कहने लगे जी एक टाइम पेड़े कपड़े पैर का भक्ति करे करो, और एक टाइम सफ़ेद कपड़े पैर का भक्ति करो। वो जल देख रहा जी, और धूड़ी देने वास्ते जी वहाँ तो वो सामग्री वगैरह दें, वो भी सारी मोल नहीं पड़े करती। अगर नाम दीक्षा लेनी पड़ो जिस तरह कुमार स्वामी थी, बहुत महंगी पड़ती। आम आदमी तो वहाँ ले नहीं सकता जी, बहुत महंगा पड़ा। और हमने नहीं देखा भाई, फिर वहाँ तो भी हमारा कोई सियावत नहीं बनया। अगर हमारे कोई दुख संकट हो, अपने गुरु पर जाकर अपनी समस्या रहूँ तो किस तरह बना, कोई बात नहीं बनाती। तो जितने भी थे उन फिर वहाँ से हटकर फिर हम शिव जी महाराज की लाइन में लग गए जी। और फिर मैं शिव जी महाराज जी की ही लाइन में लगे रहा, क्योंकि और कहीं मेरी संतुष्टि नहीं हुई, न भक्ति में मन लगा था जी, न कोई लाभ मिला थे। तो इसके बाद मैं शिव जी महाराज जी की ही तपस्या में लगे रहा जी, और कोई लाभ नहीं बने। और यूँ कह करूँ था, अगर शिव जी महाराज के दर्शन होगी ना मन्ना मरदे टाइम भी, तो बहुत बड़ी बात है। तो लेकिन हमने कभी शिव जी महाराज जी के दर्शन नहीं हुए जी। सर इतनी सारी कठिन साधनाएं करने के बाद भी आपको कोई विशेष लाभ नहीं मिला,
तो फिर सर संत रामपाल जी महाराज की शरण आपको कैसे प्राप्त हुई? संत रामपाल जी महाराज के बारे में कैसे पता चला? सर ऐसा है जी, मैं चाय का काम करे करूँगा, एक रेडी लगाया करूँगा चाय की जी। तो एक हमारे भगत हैं जगाधरी श्यामलाल जी, तो जगाधरी श्यामलाल जी हैं जी, तो मैं फिर जब मैं उनको चाय का काम करता हूँ, चाय पिलाया करता हूँ, उनकी आड़ती की दुकान है जी, तो मैं हफ्ते में एक बार पैसे लेने जाया करूँ था जी। तो फिर वो कह करते मेरे थे, अच्छा हनुमान जी का जिस तरह पुजारी था जी, तो मैं बड़ा सारा टिक्का लगाया करूँ था, हनुमान के चरण में सिंदूर ले आगा और जिस तरह वो रखे करते और उसमें बड़ा सारा टिक्का लगाया जाया करूँ था। और मैं कह करते भाई तो ना तो भक्ति तो कर रहा, अरे भाई ये भक्ति तेरी सही नहीं है, महा भी क्यों नहीं है? तो फिर एक वाणी कह रहे थे जी, कहने लगे भाई माई मसानी सेठ शीतला बैरे भूत हनुमंत, और परमात्मा यूँ करे मैं उनसे को सुदूर हूँ जो कि इनको पूजंत, और फिर हम तो इन्हीं को पूज्य करते। मैं कहा ये तो इस बात ठीक से नहीं, मना चुभी भाई वो कौन सा परमात्मा जो उनसे करे इनकी भक्ति करा उनसे दूर, मैं ये तो ठीक नहीं करे। तो बात मना गलत सी लगी, मैं तो परमात्मा के बारे में गलत बोल रहे। तो उसके बाद जी फिर उन्होंने मेरे से बताया भी ये संत रामपाल जी महाराज जी जो हैं इनकी किताब पढ़ और इनका सत्संग सुन, सत्संग सुनने के बाद फिर तना ज्ञान होगा भाई, फिर ही पता चलेगा। तो और जिस तरह चाय की रेडी लगाया करता हूँ मैं, फिर मैं अपना उसमें बीड़ियाँ बेचे करूँ था, और बीड़ियाँ के बारे में कह रहा था भाई गलत मार्ग भाई बीड़ियाँ पीने थे, अगर जोगी बीड़ी पियो उसने भी बताया था जोगी बीड़ी पियो अभी 100 बार अंधे का जन्म लेना पड़ा, और जोगी शराब पियो अभी 70 बार कुत्ते का जन्म लेना पड़ा। तो इनते मैं कह रहा था यार तो गलत बोलना। तो वो पढ़ने के बाद जी फिर वो मेरे से बार बार मतलब जब हफ्ते में पैसे लेने जाया करूँ था, चाय का काम था ना जी, हफ्ते में पैसे लेकर जाऊँ था, तो मेरे से यही बात रखे कराते। तो बात माना चुप जी, फिर ज्ञान गंगा पुस्तक पढ़ी जी, पढ़ने के बाद फिर मेरे को ज्ञान हुआ भी ये परमात्मा क्या कह रहे हैं। तो उसके ज्ञान लेने के बाद जी फिर मैं संत रामपाल जी की शरण में फिर आया जी। तो बताइए सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको क्या लाभ मिले? संत रामपाल जी से नाम लेने के बाद जी एक तो ये लाभ हुआ, सबसे पहले तो ये लाभ है जी मैं परमात्मा के बारे में, सच्चे परमात्मा के बारे में जानकारी मिली भी सच्चा परमात्मा कौन है। सारे जिस तरह हम तेनों कह करते भी ये शिव जी परमात्मा है, भी खेड़े न मान लेते खेड़ा परमात्मा है, और भाई ब्रह्मा विष्णु महेश इन्हें परमात्मा मान ले, गणेश ना परमात्मा, देवी दुर्गा ना मतलब इन्हें भगवान मान ले करते जी। लेकिन उसके बाद फिर सच्चे ज्ञान का पता चला जी, जब ये बताया जब पता लगे भाई परमात्मा कौन है, उसके बाद फिर जानकारी हुई। और लाभ तो एक तो ये है जी भी परमात्मा का सच्चा मार्ग मिल गया। दूसरा जी मैं सट्टे लेकर होता बहुत जाना, यानी कि जिस तरह चाय का काम भी था, रोटी के भी काम था जी, रोटी की रेडी लगाया करते हम, तो जितने पैसे कमाया करूँ सट्टे में सारे पैसे लगा दे करते जी। और सट्टे में तो एक बार तो ऐसे हुआ जी, वरना 3 दिन के अंदर 3.5 लाख रुपये सट्टे को लगा दिया। थोड़े थोड़े पैसे जमा करे थे, मकान बनाने थे, और वो 3.5 लाख रुपये मैंने सट्टे में लगा दिया जी। मैं तो ऐसा था और ऐसा आ गया था भी पटड़ी पे आ गया था, भी घर भी गिरवी हो लिया था एक किस्म से, मतलब इतनी दलदल में आ गया था जी मैं तो। लेकिन परमात्मा की शरण में आने के बाद परमात्मा ही है जो इस दलदल दे काट दें। एक तो सट्टा लगाने थे जी, मैंने दोबारा मुड़ कर नहीं देखा अब सट्टे उड़ी, परमात्मा ने इस दलदल दे काट लिकड़ दे दिया जी। संत रामपाल जी महाराज अन्य और के में तो जिस तरह हम कुंवर स्वामी से जुड़े थे या बलाडे वाले जुड़े थे, तब भी सट्टा लगाया करते जी, कोई डर नहीं था, कोई भय नहीं था। और लेकिन संत रामपाल जी महाराज की शरण में आएगा जी, ना तो सट्टा लगाया दोबारा, और कभी कभार बीड़ी पी ले करते, ना कभी बीड़ी पी, और न शराब भी कभी कभार पी ले, न शराब पी मुड़गा। तो संत रामपाल जी के मार्ग में आएगा तो जी सच्चा मार्ग मिल गया हम ना। और ऐसा जी ना था ऐसा ज्ञान पृथ्वी पर कोई किसी ने दिया, और ना ऐसा कोई और भगवान है जी, हम तो संत रामपाल जी हमारे वास्ते तो भगवान जी, लाभ इतने दिए। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको और क्या लाभ मिले? संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के बाद एक तो ऐसा लाभ हुआ है भक्त जी जो मेरे लिए अजीब गरीब सा था। वो ऐसे था कि जब मैंने सट्टे बहुत लगाया करूँ था जी, और 3.5 लाख रुपए का सट्टा मैंने 3 दिन के अंदर लगा दिया था, और उसके बाद तो मेरी स्थिति ऐसी हुई कि जैसे मरना पड़ेगा जी, और स्थिति हो भी गई थी ऐसी। अच्छा उस टाइम मैंने 4 अप्रैल 2018 को नाम दीक्षा ली थी। अच्छा उसी दरम्यान ना नहीं तो बच्चों के एडमिशन होने थे, और जब सट्टा लगा दिया पैसा एक भी नहीं रहा, और पैसे और मैंने फालतू लगा दिए जिससे वो सट्टे बढ़ गए, मैंने देने भी हैं। तब मैं सोच रहा अभी नाम बच्चियों के जो दाखिला कराना था अभी कहाँ से लूँ कैसे लूँ। तो संत रामपाल जी ने ऐसी कृपा करी, मैं मन ही मन कह रहा गुरु जी से नाम लेने के बाद ना लाभ मिला। मैं सोचूं भी यूँ भी मेरी समस्या कैसे हल होगी। तो ऐसा है जी, एक बंदा आया और मेरे पास बोल रहा भाई मैंने तेरे 3500 रुपये देने थे। तो जी मैंने उससे 3500 रुपये ले लिए, और फिर वो कहने लगे ओ भाई और तना जितनी भी जरूरत हो ना वो भी तना मिल जाएंगे, 2 4 5 5,000 जितने की तना जरूरत हो उतने तना मिल जाएंगे। मैंने कहा भाई मेरा जो बच्चों का एडमिशन जो है इतने में हो जाएगा, मेरा काम हो जाएगा, मैंने नहीं और लेने भाई।
तो जी उसके बाद मैं सोचा अभी गुरु जी ना भाई एट ए टाइम भी इतना संत रामपाल जी ने मेरा इतना साथ दिया, कहना डूबते दिन का सारा मैं तो 1 रुपये से तरस गया था जी। और वो बच्चों का एडमिशन हो जी, फिर वो 35 रुपये वो देगा मेरे ते, और मैं कहने लगे परमात्मा ने एक ही लाभ दिया जी मेरे ते। अच्छा एक और लाभ है जी जो गुरु जी ने दिया संत रामपाल जी ने, मैंने और मेरी लड़की और एक लड़के ने जी नाम दीक्षा ली थी। बड़ा लड़का है उसने नाम दीक्षा ली, और मेरी जो भक्तमती है घरवाली है जी उसने भी नाम दीक्षा नहीं ली थी। तो हम कहें यहाँ तो से नाम दीक्षा ले ले, वो बोले अभी मैं नहीं अभी लेती हूँ, जब मेरा मन करेगा मैं तब ले लूँगी। कोई बात नहीं भाई, जब तेरा मन करेगा उस टाइम ले लिए। तो ऐसा है सर, कोरोना से पहली बात है, कोरोना के दरमियान की बात। तो जो हमारी घरवाली है उसना ना बीपी की वजह से, मतलब ऐसा है बीपी की वजह से उसका ना दिखना बंद हो गया, मतलब उसकी आँख की नस फट गई। तो उसना जब दिखना बंद हो गया तो कहीं 2-3 दिन के बाद ना ऐसा ना महसूस दिया, एक आँख से दिखना बहुत कम हो गया। तो जी हम डॉक्टर गोयल के पास ले गए जी, जगाधरी यहीं है अपनी। तो उस टाइम डॉक्टर देखन थे कोरोना के अंदर सभी दूर रहा थे जी। तो डॉक्टर दूर से चेक कराया और उसने देखा दूर थी, कहने लगे भाई दवाई लिख दी, कोई बात नहीं ठीक हो जाएगी। लेकिन 1 हफ्ते की दवाई लिखी उसने, फिर भी उसकी रोशनी से कोई फर्क नहीं पड़ा, एक आँख से दिखना उसने कम हो गया। और वो घबराने लगी, वो कहने लगी वहाँ क्या बात है भाई, कह रहे आँख से जमीन दिखता। तो फिर जी जब कोई फर्क नहीं पड़ा, फिर हम और एक डॉक्टर हो रहा है जी कालडा, उसके पास ले गए। उसने जी फिर उसका आँख का टेस्ट कराया, उसका एक्सरे कराया। एक्सरे करने के बाद वो कहने लगा भाई इसकी तो बीपी की वजह से इसकी आँख की नस फट गई पिछली। और उस टाइम जिस टाइम इसकी नस फटी 2-3 दिन के अंदर मेरे पास आ जाते तो इसमें टिक्का लगता, 2-3 दिन मतलब 2-3 टिक्के लगते उसमें। 3 टिक्के लगने के बाद उसमें रोशनी का चांस आने का चांस था। अरे अब तो ना भाई 15-20 दिन तो ज़्यादा हो गए, अब तो कोई चांस नहीं भाई, ताऊ मरिया तो भाई एक आँख तो इसकी खत्म है लियो मान लो, या नहीं ठीक हो सकती। तो मैं फिर अपना घर वाले तो कहने लगा भाई ऐसा है, डॉक्टरों ने जवाब दे दिया जहाँ मर्जी चल, ये तो कह रहे बात भी सही है। और कोरोना के अंदर कोई भी डॉक्टर देखा भी ना बिल्कुल। मैं फिर एक ही है भाई, ये तेरी मर्जी है भाई, हमारे पता एक ही डॉक्टर है और हमारे गुरु जी हैं संत रामपाल जी, अब नाम दीक्षा ले ले, और जब और उन्हें इतने लाभ हों भाई तो भी तजर्बा करके देख ले हो जाएंगे। तो जी मर्दी क्या ना कर दी, उसने ही देखा भाई जब नहीं मर का तो फिर जिस टाइम गड़ में फंस गया ना, सोचा कहीं और तो कोई चारा रहे नहीं, अरे आँख से दिखना कम हो गया। तो उसने जी फिर गुरु जी थे संत रामपाल जी थे नाम दीक्षा ली, और नाम दीक्षा लेने के बाद उसने ऐसा लाभ हुआ भाई जी, उन्होंने मेरे ख्याल दवाई 10 दिन और खाई होगी, और वो नामचारे की थी। उसके बाद वो दवाई भी नहीं खाई, और आज वह 9 बरन हुआ है बिल्कुल ठीक देख रही जी। ये हमारे गुरु संत रामपाल जी के चमत्कार हैं जी, इस तरह का चमत्कार कहाँ मिला। और एक और चमत्कार है, इस चमत्कार तो वैसे गुरु जी का रोज करो। एक दिन ऐसे हुआ जी, एक मोटरसाइकिल बड़ी रेडी बने रखी मना, उसमें जी क्रय क्रुय का काम कर लें जी। तो उसमें ऐसा है जी, मैं मोटरसाइकिल की रेडी लेगा जरे चले आ, उसमें थोड़ा सामान लाद रखे। तो जगाधरी जो हमारा जहाँ जगाधरी है यहाँ पुरानी कचहरियाँ करती, वहाँ थे एक पुलिस की गड्डी थी, उसमें एक पुलिस वाला बैठा था, SHO था शायद वो, और वो रोड पर चढ़ने लग रहा था और मैं अम्बाड़ी वाली साइड में जाने लग रहा था। तो जिस टाइम मैं जाने लग रहा था जी वहाँ जी, तो मेरे वाली जो गड्डी थी मतलब रेडी थी रिक्शा वाली, मेरी मोटरसाइकिल वाली रेडी, उसकी कार में अगले पासा टकरा गया, टकराया घर चली गई और वो खड़ा था जी, और मैं आगे निकल गया। मैंने देखा उसकी गड्डी लग गई। तो लगने के बाद जी महल्ला भी, और मैंने देखा भी आने लगी महल्ला भी, पुलिस वाले तो भाई भी वो इसका लग गया और ये तेरा लगावेगा जरूर। और जी मार भाग दी कितनी बेचारी 25-30 की स्पीड से ही भाग दी, ज़्यादा से ज़्यादा हूँ। तो मैं सीधा चले गया जी, मैं चल देखी जाएगी भाई जो भी होगा। और मैं गुरु जी ने याद करे बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज, बस आप ही मदद कर सका जी। तो इतने में क्या है जी, वो जो पुलिस वाला था जिस टाइम वो रोड पर चढ़ा, रोड पर चढ़ने के बाद उसने अपनी कार मेरे पीछे लगाई ली, पीछे लगाएगा और उसने रोक लिया, बोले भाई साइड में लगा अपनी ये गड्डी। तो जी मैं तो साइड में लगानी थी और मैं ना जड्डा चढ़ गया जी। महल्ला भी ईब तो यो सबसे पहले तेरा थप्पड़ मारेगा, और पुलिस वाले का काम है यही, और तो था जी SHO, मैं उतर गया तेरा 5-4 लगाओगा। और मैं करे बंदी छोड़ मालिक, बस आप ही रक्षा कर सका, न्यू कहाँ जी, और ऐ भी चमत्कार दो आप बे आप ही रक्षा कर सका। तो जी उसने एक साइड में लगाई दी, एक साइड में लगा दिया, मैं अपनी मोटरसाइकिल वाली जो रेडी थी मैंने एक साइड में लगा दी, और उसने भी अपनी कार मेरे आगे रोक दी और कहने लगे हाँ भाई इसके कागज हैं नहीं है। मैं कह रहा जी कागज तो हैं जी। और फिर मैं सोच रहा मैं भाई तो तेरा मारा गया 5-4 दिन, कहा अब इसके कागज काट और चलान काटूंगा इसका। मैं कहने गया ठीक है जी। और मैं फिर भी अपना सतनाम का जाप शुरू कर दिया, मालिक आप ही बचाया सका। और वो राम थे कह रहा फिर मेरे थे, ओ भाई बेटे आराम से चले करा, इतनी जल्दबाजी नहीं करते हैं, देख मेरा साइड तो लगी, मैं क्या कहूँ तेरे ते। और फिर भी कहा बस मैं तेरे तो ही कह रहा बेटे आराम से चले करा, ऐसा नहीं करे कर दे। और मैं कह रहा ये बंदी छोड़,
इतनी आराम से करे हो जिस तरह आप इसके मुक्ति करवा रहे हो बिल्कुल ही बड़ी। तो इसने इस तरह नहीं कहा भी दूर पर उर पर कोई भी बात नहीं कही जी, आराम से गया घर चले गया, बोले बेटे समझ गए संभाल कर चले कराएं, संभल कर चले कराएं, ऐसी बात नहीं है, देख कर चले कराएं। अनि पुलिस वाले तो थप्पड़ मारा जी, यूँ भी चमत्कार कराया मेरे बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज ना। और चमत्कार तो बहुत करा जी, और हम तो नहीं है जी, जो परमात्मा बंदी छोड़ है जी, बस इतने लाभ दे रहे जी, बहुत लाभ दे रहे, पल पल लाभ दे जी। और सबसे बड़ी बात तो है जी, दल दल तेल काट दिया ना, सट्टे दे बचा दिया जी, बीड़ी सिगरेट कभी कदार पी लेकर तो उससे बचा दिया, शराब एक दो मतलब 2-4 बार जितनी भी पी उस दल दल ते बचा दिया, उस मनी दोबारा जी मुंह मुड़कन गया। मतलब 4 अप्रैल और 2018 के बाद तो जी हम ना बीड़ी सिगरेट का कोई मुंह नहीं लगाया बिल्कुल भी, और ना सट्टे उड़ी मुंह कराया बिल्कुल जी। परमात्मा ने इस दल दल ते काट दे जी हम तो। सर, आप भक्त समाज को क्या संदेश देना चाहेंगे? संत जो समाज है, समाज ना तो संदेश तो हमारे सतगुरु रामपाल ही दे सका, हम तो दे नहीं सकते, हम तो सिर्फ हाथ जोड़ कर विनती कर सका भाई संत रामपाल जी महाराज की शरण में आओ, और पहले ज्ञान समझो, ज्ञान गंगा पुस्तक वह पढ़ो, और संत रामपाल जी के और भी अनेकों चैनलों पर संत रामपाल जी महाराज जी के सत्संग चलने में सत्संग सुनो। सत्संग सुनने के बाद और उन पर एक पेड़ी पट्टी भी चला भाई, जो पेड़ी पट्टी चला ना उसमें संत रामपाल जी महाराज के नंबर लिखे हैं, उन नंबरों पर आप कांटेक्ट कर सकें, और उन कांटेक्ट करने के बाद आप भी उनसे जैसे भी कहेंगे नज़दीक आपके जो भी नामदान सेंटर होगा वहाँ से आप नाम दीक्षा ले सकें जी, नाम दीक्षा लेकर आप अपना कल्याण करवा सकें। सर बहुत बहुत धन्यवाद। सत साहिब।